हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एडुइजी में। फ्रेंड्स, बात करते हैं एनआईटी गोवा की। यहाँ पे सभी तरीके से समझेंगे एनआईटी गोवा किस रैंक तक मिलता है, सभी कैटेगरी की प्लेसमेंट क्या रहता है और फीस क्या रहती है। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी स्टूडेंट्स के लिए, किसी कॉलेज को लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। 2010 का कॉलेज है, जो कैंपस है 300 एकड़ का है। इसके बाद अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे, सीएसई, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, 5 ब्रांच हैं आपका। जनरल पे देखेंगे तो 26,000, 43, 50, 87 और 71,000 ये आपको मिलेंगे। कब मिलेंगे? अगर आपने 10+2 गोवा से किया हुआ है तब, क्योंकि ये होम स्टेट के कट ऑफ है। इसके बाद अगर आप देखेंगे ओबीसी तो 1,92,000 और ट्रिपल ई में देखेंगे तो 2,53,000। ओबीसी का पॉपुलेशन गोवा में ज़्यादा नहीं है। एससी की बात करेंगे तो 3 लाख तक आपको मिल जाएगा। इससे आप कंप्लीट आइडिया लगा सकते हैं। ये फ्रेंड्स होम स्टेट का है। अब उस बच्चों के लिए जो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, सीएससी अगर आप अदर स्टेट से हैं, 10+2 गोवा के अलावा कहीं से किया है, तो अगर आप जनरल की बात करेंगे सीएससी 12,000, ईसी 20,000, ट्रिपल ई 25,000, मैकेनिकल 37,000, सिविल 44,000। इसी तरीके से आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी का पूरा देख सकते हैं। एससी में आप देख सकते हैं 1,45,000 तक आपको सिविल मिल गई है। और एसटी की बात करेंगे तो 1,77,000 तक आपको सिविल मिल गई है। ये कट ऑफ आप नोट कर सकते हैं। इतने आसपास रैंक में आप हैं तो आपको अदर स्टेट कोटा से गोवा मिल सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लेसमेंट के बारे में। अगर आप मिनिमम की बात करेंगे तो 3.5। ये फ्रेंड्स वेबसाइट से ही लिया गया है। ये जो डेटा है ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। अगर आप मैक्सिमम की बात करेंगे तो 20 लाख पर एनम है और एवरेज की बात करेंगे तो 7.61 है। इस प्लेसमेंट को देख के आपको परेशान नहीं होना है फ्रेंड्स। कुछ जगह रियलिटी यही है। बहुत से प्राइवेट कॉलेज हैं जिनका प्लेसमेंट एनआईटी गोवा से ज़्यादा होगा, बट केवल वेबसाइट पे, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ये बड़ी बात है कि कॉलेज ने जो बिल्कुल रियलिटी है वही डाली हुई है। हर कॉलेज इतना नहीं डालता है और कुछ कॉलेज प्राइवेट में तो बिल्कुल नहीं डालते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज का प्लेसमेंट चेक करेंगे तो बहुत बार आपको एनआईटी से ऊपर दिखाए जाने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फीस की। फीस 3 टाइप से ली जाती है। इनकम, अगर आपका इनकम लेस देन 1 लाख है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले सेमेस्टर की जो आपकी फ़ीस है वो 15,200 है। 1 लाख से 5 लाख है तो 36,000 है और 5 लाख से ऊपर है तो 77,000 है। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अदर सेमेस्टर का। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको चैनल पे सभी एनआईटीज़ के वीडियो मिलते रहेंगे जो आपकी काउंसलिंग में काफ़ी काम आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी काउंसलिंग प्रोसेस से जुड़ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।